बताना था। पठार आपका कहाँ था? बस इतना बतला दिए थे कि कैसे बना था। कैसे बना था बताओ तो। जो अरेबियन प्लेट था नीचे आया, ठोक दिया, लावा पड़ा और इसके ऊपर किसका परत किसका बैठ गया? पूरा एकदम लावा का। लावा जो था इतना परत बैठ गया, एक परत दो परत करते करते पूरा एकदम पठार का मतलब एक तरह से जमघट बना दिया वो। ठीक है, तो क्वेश्चन दे सकता है पठारों पठार किसको बोलेंगे? इसी को ना। तो इसको आखिर हम लोग किस नाम से जानेंगे? पठारों पठार इसको किस नाम से? इसको देखो पूरा को बोला जाता है दक्कन का पठार। इस पूरे को क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार, या फिर इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं? वैसा जगह या फिर वैसा देश जिसके तीन और क्या हो? समुद्र हो। पानी मतलब कि लोटा लेके गिरा क्या होना चाहिए? समुद्र। इस तरफ कौन सा खाड़ी है? कौन सा समुद्र? ये पटे ये वाला अरब सागर। इस तरफ बंगाल की, नीचे हिंद महासागर। महासागर नीचे कौन सा है? हिंद महासागर। तो तीन ओर से घिरा हुआ है ना। क्या ऊपर वाला भी घिरा हुआ है? नहीं है। तो ऊपर वाला क्या बोले? प्रायद्वीपीय नहीं। तो प्रायद्वीपीय बस कितना था? आधा आता इंडिया का, और इसी आधा पूरा पठार से पूरा भर गया है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? पठारों का पठार। तो पठारों का पठार किसको बोलेंगे? क्या इसको बोलेंगे पूरा को? दक्कन का पठार या फिर दक्कन ट्रैप। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भाग को किस नाम जानते हैं हम लोग? दक्कन का पठार, बस दक्कन का पठार। इसको किस नाम से? दक्कन का पठार। अब एक चीज बताओ, जब यहाँ पे लावा फटा था ज्वालामुखी, तो क्या सिर्फ यहीं पे छिटाया था कि आगे भी गया था छिटाव करके? तो खुद बता ना। जैसे मान लो कि एक्सीडेंट होता है तो क्या जरूरी कि आगे गाड़ी जाए? उड़िया के पीछे जाता है ना। इधर से मान लो कुछ छिटा, इधर इधर ठहराया होगा तो इधर भी गिरा होगा कि नहीं गिरा होगा? इधर गिरा होगा। तो इसी का जो छीट आया था या फिर जो भी लावा फटा था, ये आपका पूरा मेघालय तक गया था। कहां तक गया था? मेघालय, एकदम पूर्वोत्तर राज्य में। तो मेघालय का पठार, पठार पुरानी होगा। जो मेघालय का पठार है और जो दक्कन का पठार है, दोनों अलग है कि सेम होगा? अलग है, सेम। लेकिन बीच में क्या हुआ? बीच में एक देश है, कौन? बांग्लादेश बीच में है ना। अब बांग्लादेश के साथ ये दिक्कत हुआ कि भाई उसका जमीन पे गया धस। उसका जमीन क्या हो गया? धस गया अंदर। अभी नहीं ऊपर। अरे देखो, कोई भी नदियां कहां जाएगी? ढलान में। अब कोई कैसे जानेगा उस जगह धसा हुआ है? छोटा है तब तो बता देना कि बेंच किलो ऊंचा नीचा है, लेकिन तो जमीन कैसे बता देगा धसल है? तुमको मान लो फील्ड पे तुमको खड़ा कर दिया बाला पे, तो देख के बता देगा किधर से ढलान है। अगर बड़ा रहेगा तो तुम बता देगा, धीरे धीरे वो क्या होगा? स्लोप नजर आ जाएगा। लेकिन छोटा एरिया बता दोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? पानी डाल दो, जैसे ढलान हो गया ज्यादा समझ जाएंगे भाई ढलान है। ठीक, तो क्या हुआ कि जो भी नदी है, गंगा कहाँ गया? बांग्लादेश में गया। इधर से ब्रह्मपुत्र है, वो भी कहाँ गया? बांग्लादेश में गया। काहे गया? ढलान है तब तो। ये जो आपको गया दक्कन का पठार, इधर कौन सा? मेघालय का पठार। पहले सब एक था, लेकिन जब मेघालय जब बांग्लादेश की भूमि धस गई तो वहां का पठार क्या सेम है कि अलग हो जाएगा? अलग। वो तो धस गया, तो धसने के बाद उसको बोलते हैं मालदा का पठार। इसको कौन सा बोलते हैं? मालदा। क्वेश्चन देगा मालदा का पठार किन दो पठारों को अलग करती है? दक्कन का पठार और मेघालय का पठार। लेकिन अब देखो, ये जो दक्कन का पठार, इसमें सिर्फ दक्कन का पठार नहीं है, इसमें बहुत सारा पठार आएगा। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे है कि ये आपका कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। ठीक, पठार बता देते हैं। ये कौन सा पर्वत आपका? अरावली। और यहां से निकलता है आपका कौन सा नदी? नर्मदा। सॉरी, विंध्याचल। ये कौन सा आपका? विंध्याचल है। और नीचे से कौन सा नदी निकलता है? नर्मदा। ठीक है, ये कौन सा नदी? नर्मदा। ये जो नर्मदा नदी है भारत को दो भाग में बराबर विभाजित कर देती है। भारत को कितना भाग में? दो बराबर भाग में। मतलब आधा भारत का जितना क्षेत्रफल, आधा लगभग कितना पड़ जाता है? ऊपर। तो क्वेश्चन देगा भारत को आधा आधा बांटती कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नहीं याद हो जाएगा? अब देखो, नर्मदा नदी तो बांट दिया, तो क्या जो इसका पठार था, पठारवा कुछ नीचे कुछ ऊपर हुआ? हो गया। नदी तो पीछे पीछे निकल गया बेचारा, लेकिन ऊपर भी कुछ पठार बच गया, नीचे भी बच गया। तो जो ऊपर का पठार है, जो नदी के ऊपर वाला, इसको कहा गया मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि। जो ऊपर वाला पठार था उसको क्या बोले? मध्यवर्ती
उच्च भूमि, और नीचे वाले को वही दक्कन का पठार। ओवरऑल पूरा को क्या बोलेंगे? दक्कन का। लेकिन जब ऊपर वाली बात आएगा तो मध्यवर्ती उच्च भूमि, और नीचे वाले को दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार जहां पे जो सा स्टेट था उसका उसी नाम पे हो गया। जैसे यहाँ पे कौन सा स्टेट है? ये वाला महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र को हम लोग भौगोलिक नाम से क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? विदर्भ बोलते हैं। क्या बोलते हो? विदर्भ। सुने हो विदर्भ का मैच हो रहा है? नहीं सुने हो? अभी करंट अफेयर नहीं पढ़े हो? देखो महाराष्ट्र को हम लोग किस नाम जानते हैं? विदर्भ। तो जो महाराष्ट्र में जो पठार है उसको क्या बोलेंगे? विदर्भ का पठार। महाराष्ट्र का पठार क्या बोलेंगे? विदर्भ का पठार। बगल में आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक। छत्तीसगढ़ का आधा देखो, आधा पड़ जाता है ऊपर मध्यवर्ती वाला में, और आधा कहाँ है? नीचे। तो नीचे हल्का कहा जाता है बस्तर का पठार। नीचे को क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। महाराष्ट्र वाला क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र वाले को विदर्भ, महाराष्ट्र वाले को विदर्भ, छत्तीसगढ़ वाले को बस्तर, पूरा को नीचे वाले को, नीचे वाले को, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बस्तर। इसके नीचे आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को कौन सा पठार? आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश को कौन सा पठार? आंध्र प्रदेश, मतलब उसी स्टेट के, या फिर उसी आंध्र प्रदेश को बोलते हैं रायलसीना का पठार, या फिर कौन सा पठार? रायलसीना। बोल देगा भाई आंध्र प्रदेश का पठार किस नाम जानते हैं? तो कौन सा? रायलसीना। छत्तीसगढ़ के पठार को बस्तर, मुंबई के पठार को विदर्भ। इसके बगल में कौन सा उतरे? तेलंगाना है। तेलंगाना कौन सा पठार? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना वाले को तेलंगाना, मुंबई वाले को मुंबई वाले को विदर्भ, छत्तीसगढ़ वाले को बस्तर, आंध्र प्रदेश वाले को रायलसीना, ठीक है। नीचे बच गए कौन सा? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक को बोलते हैं कौन सा? कर्नाटक का पठार, या फिर धारवाड़ का पठार, या फिर कौन सा पठार? धारवाड़। ये इसका भौगोलिक नाम है कर्नाटक का। तो चलो बता दो, महाराष्ट्र वाले को क्या बोलते हैं? विदर्भ। महाराष्ट्र वाले को विदर्भ, छत्तीसगढ़ वाले को बस्तर। यहीं पे तुम्हारा है चौड़ा पूरा था बस्तर में। छत्तीसगढ़ वाले क्या बोले? बस्तर। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना वाले को कर्नाटक का धारवाड़। इधर बगलवा में कौन सा? झारखंड है। इधर कौन सा है? झारखंड। झारखंड को क्या बोलेंगे? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड वाले को छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो अब बताओ, जो मालदा पठार जो बताएं वो किन दो पठारों को अलग करेगा? मालदा पठार था ना, मालदा दरार कहां में है? मालदा दरार कहां में? भारत में, बांग्लादेश में? मालदा दरार बांग्लादेश ना। यही मालदा दरार धंस गया तो मेघालय के पठार को अलग कर दिया, इधर से दक्कन के पठार का। लेकिन अगर पूछ देगा कि भाई जैसे दक्कन के पठार को हम लोग तो इतना नाम से जान लिए ना, अब जब सबसे नजदीक कौन था इसका? इस मेघालय वाले के कौन सा था? कौन सा पठार? यही था ना, झारखंड वही पे था ना। झारखंड के मेघालय वाला कौन सा किया? मालदा का पठार। तेता पठार याद हो जाएगा। चलो बताओ, तुम लोग बताओ। महाराष्ट्र वाले को कौन सा पठार? महाराष्ट्र वाले को विदर्भ, छत्तीसगढ़ वाले को, झारखंड वाले को, आंध्र प्रदेश वाले को रायलसीना, आंध्र प्रदेश वाले को रायलसीना, कर्नाटक वाले को धारवाड़, कर्नाटक वाले को धारवाड़, तेलंगाना वाले को तेलंगाना। अब जो बीच में तनी बच गया गैप को, गड्ढा गुड्ढी बचल है ना, उसको क्या बोलेंगे? दक्कन का पठार, ठीक। जो बच्चल कुचल उसको सीधे सीधे किस में डाल देंगे? दक्कन में। ये तैयार हो जाएगा। फिर से बताओ, झारखंड वाले को छोटा नागपुर, महाराष्ट्र वाले को विदर्भ, झारखंड वाले को छत्तीसगढ़, तेलंगाना को तेलंगाना ही, ठीक है। अब देखो, ये नीचे वाला तो हो गया हिस्सा खत्म, ठीक है। बीच से कौन सा नदी निकल गया था? नर्मदा। यानी भारत को दो बराबर भूमि में कौन बांट देता है? नर्मदा। और इस नर्मदा के ऊपर कौन सा पहाड़ था? विंध्याचल। ऊपर कौन था? विंध्याचल था, ठीक है। अब जो विंध्याचल के ऊपरी पठार थोड़ा बचा हुआ था, नहीं था? था ना। तो ऊपर जो पठार बचा हुआ था इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 भाग में। इधर कौन सा स्थान है? राजस्थान।
ऊपर हो गया मध्य प्रदेश, इधर आपका हो गया नीचे हो गया कौन सा छत्तीसगढ़, यूपी हो गया, यूपी नहीं सॉरी झारखंड। तो देखो जो आपका जस्ट विंध्याचल से ऊपर वाला हिस्सा था इसका वही नाम दे दिया गया, कौन सा विंध्याचल का पठार। क्या नाम दे दिया गया विंध्याचल का पठार, जस्ट ऊपर है विंध्याचल का। और यहाँ के कौन थे ऊपर यूपी के पद्मावती थी, पद्मावती ना हाँ पद्मावती। तो पद्मावती यहाँ की थी, उस जगह को बोला गया क्या बुंदेलखंड का पठार। उसको क्या बोले बुंदेलखंड। ऊपर मथुरा पे कौन सा बुंदेलखंड, यानी पठार का सबसे ऊपरी भाग बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के नीचे कौन सा विंध्याचल का पठार। इस तरह छत्तीसगढ़ जो बचल है, निचलका छत्तीसगढ़ को बस्तर और ऊपर का बघेलखंड, उसके ऊपर बघेलखंड, उसके ऊपर बघेलखंड। और इधर जो राजस्थान वाला हिस्सा इसको मालवा, मालवा का पठार। मालदा दरार किसको किसको अलग कर रहा था, मालदा छोटा नागपुर और मेघालय को। ऊपर के को मात्र 4 पठार, ऊपर के को 4 को। सबसे ऊपर बुंदेलखंड, जहां की कौन थी रानी पद्मावती, जो मूवी आया है ना पद्मावत, वही भी थी पद्मावती। बताओ सबसे ये हो गया आपका नर्मदा, ये कौन सा पठार होगा ऊपर है, नर्मदा जी के ऊपर है विंध्याचल के ऊपर है, विंध्याचल हो गया इसके ऊपर बुंदेलखंड, ये पटे बघेलखंड, ये पटे मालवा। ऊपर 4 को नीचे होता महाराष्ट्र में विदर्भ, और छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक में, तेलंगाना में, तेलंगाना पड़ा, कर्नाटक में धारवाड़। और जो बच्चल गुजर उसको दक्कन का पठार। पठार तो बोलो हो गया खत्म, इसमें दिक्कत पठार में। पठार जिस जगह पर रहेगा हम लोग उसको उसी नाम से जानते हैं, उसी जगह का स्टेट का, लेकिन सब स्टेट का अपना कुछ ना कुछ भौगोलिक नाम है, इसलिए उसका किसको भी याद करना पड़ेगा हम लोग को, उसका भौगोलिक नाम है। पठारों का पठार किसको बोलते हैं, पठारों का पठार दक्कन का पठार, ठीक है। अब आगे आपका मरुस्थल, आगे कौन सा जगह है, भारत को हम लोग डिवाइड किए थे कितना पार्ट में, 4। सबसे ऊपर था पर्वत, फिर था मैदान, तीसरा पे था पठार। बताओ पठार को बाउंड्री कौन दे बनाएगा, जो पठार है उसका बाउंड्री कोई बनाता होगा ना, जैसे घर का बाउंड्री होता है, तो इस पठार का बाउंड्री कौन सा पर्वत बनाएगा। यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पे कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट, और ये पट्टी है पूर्वी घाट। इसी दोनों के बीच में क्या है, पूरा पठार है दक्कन का पठार। तो पठार को बाउंड्री कौन देगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और इधर जो बच गया कुछ हो गया तट हो गया, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका द्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। देखो तुम्हारा हो गया पर्वत हो गया, मैदान हो गया, पठार हो गया, ठीक। अगला है आपका कौन सा तट और द्वीप। एक तट और द्वीप से पहले देखो थोड़ा सा मरुस्थल इसी में आ जाता है, ठीक ना, मरुस्थल। तो इंडिया में कितना प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, भारत में कितना प्रकार का मरुस्थल, 2 के 4 मरुस्थल देखे हो, नहीं, किसको बोले मरुस्थल, मरा हुआ स्थान, मरा हुआ देखो जहां पे भी आपका 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो उसको क्या बोलेंगे, मरुस्थल। वहां की भूमि क्या होती है, बंजर होती है, ठीक है, बंजर होती है। भारत में टोटल 2 प्रकार का मरुस्थल, भारत में कितना प्रकार का, 2, एक ठंडा और एक गर्म। ठंडा मरुस्थल देखे हो, गर्म नहीं देखा होगा। भारत में कितना प्रकार का मरुस्थल, 2, या तो ठंडा या तो गर्म। विश्व में कितना प्रकार का होगा मरुस्थल, 2 है, या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। तो वर्ल्ड में गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा। वर्ल्ड में सहारा, सहारा ठंडा है कि गर्म, गर्म है। और ठंडा अंटार्कटिका, ठंडा कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका, उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल में लेंगे। और भारत का भी कितना मरुस्थल, 2, एक गर्म और एक ठंडा। तो गर्म मरुस्थल कौन सा, थार। गर्म कौन सा, थार। और ठंडा लद्दाख। ठंडा कौन सा, लद्दाख। लद्दाख में बालू है नहीं ना, तो क्या सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। लेकिन इसको हम लोग मरुस्थल में कहाँ डालें, क्या कि यहाँ पे वर्षा आपको 25 सेंटीमीटर से कम होता है,
वैसा जगह जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो उसको क्या बोलेंगे? मरुस्थल। मरुस्थल में कैसा जीव जंतु होता है? पेड़ पौधा कैसा होगा मरुस्थल में? पत्ता वाला होगा पेड़ पौधा? तो कंटवा का रहता है, कोई पतले रहता है। पत्ता ही किसका रूप ले लेता है? कांटा का, ताकि कम से कम पानी को उड़ा सके, बर्बाद कर सके। तो भारत में कितने प्रकार के मरुस्थल? दो। कौन कौन? ठंडा और गर्म। ठंडा और गर्म। ठंडा मरुस्थल लद्दाख, गर्म मरुस्थल थार। गर्म कौन सा? थार। अब देखो ठंड का तो कोई दिक्कत नहीं है, इस थार में दो दिक्कत। सबसे पहले देखो ये थार जो आपका कहां पड़ जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान के बीचों इधर किनारे आपका अरावली पर्वत, किनारे कौन सा है? अरावली। इस अरावली जब बादल इधर से आता है आपका तो यहाँ बारिश करवाएगा राजस्थान में? नहीं करवाता है, नहीं करवाता है। सीधे खड़ा है तो इससे सीधे पार हो जाता है, ठीक। तो सीधे बादल निकल के कहाँ? दिल्ली चला गया, उत्तराखंड चला गया, यहाँ बारिश नहीं हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ बारिश हुआ नहीं, इतना तो भारत रेगिस्तान हो जाएगा इसका, ठीक। अब रेगिस्तान हुआ तो भाई यहाँ पे इंदिरा गांधी एक नहर है, कौन सा नहर? बीचों बीचों में इंदिरा गांधी। उसी थार मरुस्थल में कौन सा नहर बना दिया गया है? इंदिरा गांधी कैनल बना दिया गया। अब जो इंदिरा गांधी बना तो इधर का भूमि कैसा होगा? उपजाऊ होगा कि नहीं होगा? तो वो मरुस्थल में क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। पानी पहुंच गया इस साइड में, इस साइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन देगा कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा मरुस्थल है जहां पे सबसे ज्यादा आबादी है? कहां में? इसी थार वाले में है सबसे ज्यादा आबादी। भले वर्ल्ड में जितना भी तुम्हारे मरुस्थल रहे, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी कहां पर राज करता है? इस थार में, ठीक। तो थार में ही तुम्हारा देखो कौन सा नहर आया? इंदिरा गांधी। ये जो आपका थार का रेगिस्तान है, थार मरुस्थल, इसका दो कैटेगरी। एक आपका बगल में कौन सा देश है? पाकिस्तान। कुछ ऐसा थोड़ा है कि पूरा रेगिस्तान हमारे में, कुछ उसके पास भी होगा। तो जो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया है इसको कहता है वो लोग चोलिस्तान। वो लोग क्या बोलता है इसको? चोलिस्तान। और हम लोग क्या बोलते हैं? थार। तो इंडिया में थार जो राजस्थान मरुस्थल को किस नाम जानेंगे? थार से। पाकिस्तान वाला क्या बोलता है? चोलिस्तान, ठीक है। तो मरुस्थल कितना प्रकार का? दो। एक ठंडा और एक गर्म। ठंडा मरुस्थल किसको बोलेंगे? लद्दाख को। गर्म थार को। थार को पाकिस्तान में लोग क्या बोलता है? चोलिस्तान, ठीक है। और इससे ये मरुस्थल में दिक्कत किसी को नहीं? महाराष्ट्र का पठार क्या बोलेंगे? विदर्भ। झारखंड वाले को मालदा का पठार। मालदा दरार किसको किसको लग करेगा? कुछ उससे छूट गया। देखो छोटा नागपुर का जो पठार है, वो छोटा नागपुर का पठार है सबसे ज्यादा, जहां पे तुम्हारा ज्वालामुखी फटा होगा, ठीक है। तो उसके नीचे जीव जंतु जाता होगा ना, पता है? छूट गया। जो जाता होगा वहां पे जीव जंतु, तो वहां से क्या बनेगा? या तो कोयला बने, पेट्रोलियम बने, कुछ भी बनेगा जरूर, यूरेनियम बने। तो सबसे ज्यादा खनिज कहाँ मिलेगा? इस छोटा नागपुर के पठार में कि ये दक्कन के पठार में? छोटा पठार सबसे मिलेगा दक्कन के पठार में, लेकिन खोज हुआ अभी तक? छेद नहीं हुआ अभी तक। तो फिलहाल हमको कोयला वेला कहां से मिल जाता है? छोटा नागपुर पठार से। कोयला कहां से मिल जाएगा? छोटा नागपुर पठार से। ये हिस्सा कमजोर है कि बरियार है? बरियार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि जब ज्वालामुखी फटा था ना यहाँ से, महाराष्ट्र के बगल से फटा था ना, जब फटा था तो एक जगह छूट गया था, जैसे ढलैया कर का होता तो नहीं था, कहीं पे छूट जाता गलती से, कहता हूँ हल्का सा गुजबुजी करके छेद हो जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ही एक होता है, छेद हो गया थोड़ा सा, मतलब वहाँ का हिस्सा क्या है? कमजोर है। और उस कमजोर हिस्से का नाम है लातूर। क्या नाम है उसका? लातूर। तो महाराष्ट्र का या फिर दक्षिण के पठार का सबसे कमजोर हिस्सा लातूर। यहाँ पे भूकंप आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। बाकी कहीं भी आता तो भाई संभाल लेता है कि ना, ऊपर नहीं। लातूर में आता है तो हिला देता है। वहाँ का हिस्सा कैसा है? पतला है, वहां पे ज्यादा ढलैया नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ज्यादा खनिज कहां से मिलेगा? कोयला कहां से मिलेगा? छोटा नागपुर से कि दक्कन वाले से? सोना कहां से मिलेगा? धारवाड़ से। सोना धारवाड़ से। तांबा छोटा नागपुर से। खनिज वाला जो है यूज वाला चीज वो सब कहां से मिल जाएगा? छोटा नागपुर से। पेट्रोल कहां से मिला था? यहाँ से मिलेगा? अभी तक मिला है? तो ये नहीं, भले किनारे मिल गया, इधर मिल गया, इधर मिल गया। तो जो भी तुम्हारा कोयला मिल गया छोटा नागपुर पठार से, सोना चांदी कहां से मिल जाएगा?
धारदार से, ठीक है। तट और द्वीप अगला है आपका पाकिस्तान की तरफ ढाल वाले क्या बोलते हैं? पाकिस्तान में जो रेगिस्तान का ढाल है उसको क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। बताओ तो पठारों का पठार मरुस्थल किसको बोलेंगे? 25% से वर्षा कम, वैसा स्थान जहां पे वर्षा कितना हो 25% से कम हो। आगे देखो, आगे आपका तट और द्वीप। इधर कौन सा द्वीप है? ये हो गया कौन सा? लक्षद्वीप। ये जो आपका लक्षद्वीप है ये तुम्हारा कोरल से बना हुआ है। लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? कोरल से। कोरल किससे बना हुआ है? कोरल। इसको बोलते हैं प्रवाल। इसको क्या बोलते हैं? प्रवाल। प्रवाल देखो, ये जो कोरल होता है, मूंगा का नाम सुने हो? मूंगा, मूंगा वो दूसरा मूंगा तो सुना है। ये मूंगा जो है जीव जंतु होता है, जीव होता है, ठीक है। जब समुद्र में रहेगा ये जीव, आई नहीं कि वो रहेगा, जब रहेगा तो करोड़ों लाखों की संख्या में रहेगा। कौन सा? कोरल। ये कोरल भाई मतलब कि फूल पत्ती देखे हो, फूल देखे हो, उस तरह के समुद्र के अंदर देना पूरा, मतलब कि मूवी वगैरह में समुद्र नीचे का सीन देखे हो, पेड़ टाइप का रहता है हरियाली पूरा, तो वही होता है कोरल से। कोरल में क्या खासियत है कि भाई कोरल जब तक जिंदा रहता है, जब तक इसके ऊपर क्या रहता है? फूल, मतलब मुलायम रहेगा। लेकिन जैसे से इसका उम्र ढलेगा, बूढ़ा होगा बेचारा, मरेगा, तो मरने से मतलब मरता है तो उसके ऊपर किसका कार्बोनेट आ जाता है? CaCO3 का, यानी कि इसके ऊपर कार्बन, ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पड़ जाता है? परत, यानी कि चूना पत्थर का तरह हैवी हो जाता है, ठीक। तो प्रवाल भित्ति किसका बना हुआ होता है? कोरल का, ठीक है। प्रवाल भित्ति किसका रहेगा? कोरल को ही कहते हैं, सॉरी। प्रवाल भित्ति को क्या बोलते हैं? कोरल बोलते हैं। क्वेश्चन देगा लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? पत्थर का है या फिर कोरल द्वीप का? कोरल का। कोरल से बना हुआ है, यानी प्रवाल से जीव जंतु मर गया, उसमें एक दूसरे सड़सठ क्या बना दिया? द्वीप बना दिया। तो ये जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये किससे मिलकर बना हुआ है? कोरल से। इस लक्षद्वीप में टोटल 36 गो द्वीप है। टोटल कितना द्वीप है? 36 गो, जिसमें सिर्फ 2 गो फेमस है। सिर्फ कितना फेमस है? 2 गो। ये जो आपका लक्षद्वीप है, इसका जो दूर से भाई देखोगे, जूम आउट करके, जूम इन करके, तो इसका आकार इस तरीके से दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? इस टाइप का, यानी घोड़ा के नाल टाइप का आकार। कैसा रहेगा? घोड़ा का नाल इसमें आता है ना। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि लक्षद्वीप की आकृति कैसी है, तो घोड़ा के नाल जैसा। और ऐसे ही सब क्या हुआ है? 36 जो है, नहीं 600 का 600 फेमस होगा नहीं, इसमें फेमस सिर्फ 2 गो। एक आपका कौन सा? लक्षद्वीप है। एक है आपका कावारती, जहां पर लक्षद्वीप की राजधानी हो गई। नीचे कौन सा हो गया? मिनी का है। नीचे कौन सा? मिनी का है। ये जो आपका मिनी का है, मिनी का है, आदमी के लिए नहीं है, ठीक है। इस पे जीव जंतु रहता है, पक्षी के लिए। क्वेश्चन देगा सिर्फ पक्षियों के लिए कौन सा टापू? मिनी का। इस पे आता खाली ट्रेन रहेगा, कोई मतलब इस पे आदमी के अलाउड नहीं जाने के लिए। किस पे? मिनी का पे। ये है कहां? मिनी का लक्षद्वीप पे है, ठीक है। तो मिनी का सिर्फ किसके लिए फेमस है? पक्षियों के लिए, ना कि आदमी के लिए। और इसके ऊपर जो कावारती है, ये किसके लिए फेमस है? वो राजधानी है। वो क्या है? कावारती क्या है? राजधानी। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, ठीक है। तो ये 2 फेमस हो गए तुम्हारा। आगे देखो, और इस तरफ कौन सा द्वीप हो जाएगा? ये वाला अंडमान निकोबार। बताओ तो अंडमान निकोबार किससे बना हुआ है? क्या ये कोरल से बना है? नहीं। ये किसका भाग था? शिवालिक का। ये किसका भाग है? हिमालय का। वही बेचारा डूब गया था, इधर निकल गया। ये पहले किस देश, इस पे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो इस अंडमान निकोबार पे किस देश का कब्जा था? जापान का। किसका था? जापान का था। लेकिन जापान वालों ने किसको गिफ्ट दे दिया? सुभाष चंद्र बोस को। और उन्होंने इस द्वीप का नाम क्या रख दिया? हिंद एवं स्वराज। ऐसे हम लोग इसको किस नाम जानते हैं? हम लोग किस नाम जानते हैं? अंडमान निकोबार। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम क्या रख दिया है? हिंद और स्वराज। हिंद एवं स्वराज। देखो यहाँ पे मेनली 2 गो है, एक है आपका अंडमान और एक है आपका निकोबार। यहाँ पे कितना?
अंडमान और निकोबार, जैसे लक्षद्वीप में टोटल क्या द्वीप 36 को, ऐसे अंडमान में आपका अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप 572 को। टोटल कितना द्वीप है 572, जिसमें फेमस आपका मात्र 4 को। फेमस कितना 4 को। सबसे पहला हो गया, ये बताओ तो ऊपर कौन सा दिशा आ जाएगा, उत्तर है ना, तो इसके हिसाब से सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, ऊपर कौन सा उत्तरी, उत्तरी के नीचे मध्य अंडमान, नीचे कौन सा मध्य अंडमान, नीचे होता है आपका लघु अंडमान, ठीक है, नीचे कौन सा लघु या फिर दक्षिणी अंडमान, जो बोलो सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, बीच में मध्य, नीचे लघु, और फिर नीचे है निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। फेमस कितना 4 ही है। ऐसे ये दो देखो, ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार, ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार। अंडमान निकोबार में कितना द्वीप 572, लक्षद्वीप में कितना 36 है ना, 36 है, ठीक है। लक्षद्वीप में कितना 36। अब इसमें थोड़ा समझ लो किसमें क्या है। ये जो आपका उत्तरी अंडमान है, यहाँ पे आपका द्वीप है जिसका नाम है सैडल, माउंट सैडल। कौन सा द्वीप है, कौन सा चोटी पहाड़ है, पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है सैडल, कौन सा सैडल है। इस सैडल का नाम बदल के अब कर दिया गया माउंट मणिपुर। क्वेश्चन देगा कि माउंट मणिपुर किस कहां है, सिर्फ अंडमान निकोबार देगा, इतना नहीं देगा कि भाई उत्तरी अंडमान पे किस पे है, सीधे देगा कि माउंट मणिपुर कहां अंडमान पे, ठीक है। माउंट मणिपुर कहां अंडमान पे। ये पूरे मतलब अंडमान का सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, अंडमान का सैडल पीक, कौन सा सैडल पीक। मध्य अंडमान जो है ये फेमस है, सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन देगा कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, मध्य अंडमान, ये सबसे बड़ा है, ये आपका सबसे बड़ा। बता तो सबसे ऊंचा पर्वत किस द्वीप पे है, सबसे ऊंचा उत्तरी अंडमान पे। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा मतलब 572 में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। सबसे बड़ा कौन सा है, मध्य अंडमान। जो लघु अंडमान फेमस है वो है राजधानी के लिए। ये किसके लिए फेमस है, राजधानी। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है इसका, पोर्ट ब्लेयर। तो बताओ लघु अंडमान फेमस है किसके लिए, राजधानी के लिए। मध्य अंडमान फेमस है, सबसे बड़ा द्वीप है उसके लिए। और उत्तरी अंडमान किस लिए फेमस है, सबसे ऊंची चोटी के लिए, ठीक है। किसके लिए फेमस है, ऊंची चोटी के लिए। मध्य है आपका सबसे बड़ा के लिए, और लघु है आपका वहां की राजधानी के लिए। राजधानी कौन सा अंडमान निकोबार का, पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। नीचे कौन सा है, कार निकोबार, और उसके नीचे ग्रेट निकोबार। नीचे का खास नहीं है, बस एक खास है क्या कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है कितना डिग्री चैनल, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि देखो, एक होता है आपका 8 डिग्री चैनल, एक होता है आपका 9 डिग्री चैनल, और एक होता है आपका 10 डिग्री चैनल। सीधा सीधा क्वेश्चन कि ये जो 10 डिग्री है किसको किसको अलग करेगा, 9 डिग्री किनको किसको अलग करेगा, 8 डिग्री किसको किसको अलग करेगा। तो सबसे पहले 10 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल अलग करेगा किसको किसको, अंडमान को निकोबार से। बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करेगा, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार किसको कितना डिग्री चैनल अलग करेगा, 10 डिग्री। लेकिन कभी कभी पूछ देगा पूरा 15 डिग्री पूछ देगा कि भाई अंडमान को तो अंडमान और निकोबार को अलग करेगा, लेकिन दोनों में से केकरा केकरा अलग करेगा। सबसे नीचे कौन सा है, तो लघु अंडमान या फिर लिटिल अंडमान को किससे अलग करेगा, कार निकोबार से। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा, इतना धीरे बोलेगा। 10 डिग्री किसको किसको अलग करेगा, अंडमान को निकोबार से। लेकिन जब पूछेगा टिकली तब किसको किसको, लघु को कार निकोबार से, लघु को कार निकोबार से। ये हो गया 10 डिग्री। और 8 डिग्री देखो, ये आपका है भारत का नीचे, ये हो गया आपका लक्षद्वीप। ये कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। और नीचे क्या है, मालदीव। नीचे कौन सा जगह है, मालदीव।
तो ये जो मालदीव है आपका, मालदीव और लक्षद्वीप में नीचे कौन सा जगह था? कावरती था। नीचे कौन है? मालदीव है। और ऊपर आपका सॉरी नीचे मिनी का था ना, मिनी का था। मिनी का किसके लिए फेमस है? कावरती। ठीक है, यही शेड्यूल में है। सबसे नीचे कौन सा है? मालदीव। हम लोग का मालदीव है, एक दूसरा देश है। मालदीव हम नहीं कह रहे, हमने कहा सिर्फ लक्षद्वीप है ना। मालदीव नीचे है आपका, मालदीव दूसरा देश है। तो क्वेश्चन देखो, 10 डिग्री किसको किसको अलग किया? अंडमान और निकोबार को। मालदीव और मिनी का है, ये करता 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? मालदीव और मिनी का है। 8 डिग्री किसको किसको? मालदीव मिनी का है। नीचे से याद कर लो, उल्टा याद हो जाएगा। सबसे नीचे कौन सा जगह है? मालदीव। मालदीव के ऊपर मिनी का है। तो मालदीव मिनी का को कितना डिग्री? 8 डिग्री। मिनी का कावरती को कितना डिग्री करेगा फिर? 9 डिग्री। ठीक, इसको एक बार साफ कर देते हैं। देखो ये आपका कौन सा लक्षद्वीप है कि नहीं है? लक्षद्वीप नीचे मालदीव हो गया। और इधर अगर बात किया जाए, लक्षद्वीप रहता नीचे नहीं है, ऊपर है। ठीक है, और इधर आपका हो गया अंडमान निकोबार। ठीक है, ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। तो क्वेश्चन देगा कि भाई लक्ष्य 10 डिग्री किसको किसको अलग करेगा? तो 10 डिग्री करता है आपका अंडमान और निकोबार से, तो यहीं से क्रॉस करेगा ना। इसको ऊपर कर दो। ठीक है, 10 किसको किसको किया? अंडमान और निकोबार को। और 9 किसको कर रहा था? 8 9 10 था ना। सबसे नीचे 8 9 10। ठीक है, 8 9 10। तो 8 जो किसको किसको अलग करेगा? 8 डिग्री। मिनी का सबसे नीचे कौन था? मालदीव था ना। यहाँ पे कौन सा जगह है? सबसे नीचे मालदीव, इसके ऊपर मिनी का है। दोनों मस्त याद रखेगा, मालदीव और मिनी का है। और उसके ऊपर कावरती। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती। लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? 36 जो है। तो देखो, मालदीव है, मिनी का है, कावरती है। तो मिनी का और मालदीव को अलग करेंगे कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री। मिनी का है मालदीव को 8 डिग्री। मिनी का है कावरती को कितना डिग्री? 9। ये हो गया 8, ये हो जाएगा 9। जो ऊपर का है वो कितना कर देगा? 10 कर देगा ना। तो 10 में नहीं पट्टी हो जाएगा। ये कितना कर देगा आपका? 10 डिग्री। तो तीनों लाइन से याद रखेगा कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री। अंडमान और निकोबार 8 डिग्री। 8 नीचे सीधे उठा ले भाई, नीचे स्टार्ट हुआ। देखो 8 9 10। ठीक है, तो सबसे नीचे मालदीव मिनी का। तो मालदीव मिनी का को कितना? 8। मिनी का कावरती को कितना? 9। और छोट अंडमान और निकोबार और अंडमान को 10। लेकिन उन जगह अंडमान में भाई खोड़ के अलग पूछ रहे कि किसको एकदम बताओ केकरा केकरा आके लगो निकोबार। कार निकोबार था ना। और उधर ऊपर से लघु अंडमान। तो द्वीप में देखो, इसके अलावा अंडमान निकोबार पे 2 ज्वालामुखी है ना। कौन कौन सा है? एक है आपका बैरन द्वीप, सॉरी बैरन ज्वालामुखी। कौन सा है वो? बैरन। और एक है आपका नारकोंडम। एक कौन सा है? बैरन। और एक है आपका नारकोंडम। कौन कौन सा है ज्वालामुखी? बैरन और नारकोंडम। बैरन द्वीप किसको बोलते हैं? सॉरी, बैरन जिंदा है कि मरा हुआ है? मतलब ज्वालामुखी देखो, ज्वालामुखी 3 तरीके का। एक हमेशा फटकते रहेगा, एक बजाय शांत रहेगा, एक सीधे दम नजर हमेशा के लिए शांत हो गया है। यही कंडीशन हो सकता है ना, या तो जिंदा है, या तो सुतल, या तो मर गया। ठीक है, तो ज्वालामुखी कितना? 3। तो एक होता है जिंदा, जिससे हमेशा आग उगलता रहेगा, 1 साल 1.5 साल में उगल देगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एक होता सुसुप्त, जो 50 60 साल 100 साल के बाद कभी कभी फटेगा। ठीक है, और एक होता है एकदम सुतल, तो मरल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि मरा हुआ ज्वालामुखी, या फिर सुप्त उसको बोलते हैं, सुसुप्त बोलते हैं, सुप्त इसको बोलते हैं। तो जो अंडमान निकोबार में है, एक है बैरन और एक है क्या? नारकोंडम।
तो ये जो बैरन ये जागृत ज्वालामुखी है। कैसा है? जागृत। इसमें कभी कभी फट जाता है। किस पे? बैरन है। एक नारकुंडम साफ हो जाता है, कई साल से नहीं फटा ये वाला। ठीक है, तो अनारकंडम कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त। और बैरन जागृत है। तो बैरन अनारकंडम कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। अब देखो अंडमान निकोबार में कुछ जनजाति भी है, जैसे सेंटलीज हो गया, यारवा हो गया। ठीक है, सेंटलीज हो गया, यारवा हो गया, सैंपल हो गया, ये सब कहाँ पे जनजाति है? जब जनजाति पढ़ाएंगे ना तो इसको दोबारा बता देंगे, लेकिन बस समझ ले कि सेंटलीज कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार पे। यारवा, अंडमान, ये जो आपका यारवा जनजाति सबसे पुराना है। सबसे पुराना कौन सा है? यारवा। आज भी है अंडमान निकोबार में, सब उघाड़े घूमता है विदाउट क्लॉथ। ठीक, अब कोई जाता है सेना वाला, उसको जैसे बाढ़ उड़ाता है सुनामी, छोटा आ जाता है, सेना वाला जाता है रोटी देगा, उसको रोटी देगा ना, तो सेने वाले को मार तीर के सब भगा देता है। मार तीर एकदम बाहुबली बन जाएगा सब। कहाँ पे? अंडमान निकोबार पे। मतलब वहां पे इसको आदमी से कोई मतलब नहीं किया था। एक था तुम्हारे यहाँ का पोप था। पोप किसको बोलते हैं? अरे पोप ज्यादा गया क्रिश्चियन वाला। क्रिश्चियन क्या हम सबको भाई शांत कर देंगे, सबको हम समझाएंगे कि ईश्वर है, ईश्वर की प्रार्थना करो। गया समझावे सबको, मार तेरे सब खाप हो गया, खत्म कर दिया उसको। तो वही मतलब उसको सब छोड़ दिया गया। उसको कोई छूछा इंडिया वाला भी नहीं करता। उसको भाई अपना एरिया है, अपना एरिया में रहेगा, खुद से शिकार करेगा। मतलब धीरे धीरे उसका संख्या क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा, चलता रहेगा अपना जब तक चलेगा। उसको मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करने के लिए बोला गया सरकार के द्वारा, उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस है। तो यारवा जनजाति, सेंटलिन, सैंपेन, ये सब कहाँ पाई जाएगी जनजाति? अंडमान निकोबार। जितना पता तो याद हुआ पता। महाराष्ट्र का पठार क्या बोलेंगे? विदर्भ। छत्तीसगढ़ का? भारत को दो भाग में कौन सी नदी बांटेगी? नर्मदा के ऊपर कौन सा पठार? कौन सा? विंध्याचल। विंध्याचल के ऊपर बघेल था कि बुंदेल था? छत्तीसगढ़ के पास बघेल। छत्तीसगढ़ के पास बघेल। राजस्थान है मालवा। कर्नाटक के पठार को किस नाम जानते हैं? मालवा दरार कहाँ में है? मालदा दरार बांग्लादेश में किसको किसको अलग करता है? छोटा नागपुर और मेघालय का पठार को अलग करेगा। और मरुस्थल कितना प्रकार का? मरुस्थल किसको बोलते हैं? जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा को क्या बोलेंगे? मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल गरम थार को पाकिस्तान वाला क्या बोलता है? पाकिस्तानी चोलिस्तान बोलता है। ठीक है, चोलिस्तान। ये बताओ सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? सफेद मरुस्थल लद्दाख का। सिर्फ क्या है? बर्फ है। ये बताओ तो जो थार रेगिस्तान है वही उसी का बगलवा में देखो, ये कौन सा हो गया आपका? थार है ना। नीचे कौन सा? गुजरात की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ है कौन? गिर। नीचे कौन सा पर्वत है? गिर। इन्हें वर्षा होता है सौराष्ट्र में। जैसे हम मुंबई का नाम क्या विदर्भ हुआ ना, तो गुजरात को नीचे वाले क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र बोलते हैं। ऊपर वाले को कच्छ बोलते हैं। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? कच्छ। इसको क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को कच्छ, आई नीचे वाला के सौराष्ट्र। तो वर्षा किस में होगा? सौराष्ट्र में, कच्छ में? कच्छ, सॉरी सौराष्ट्र में। रीजन क्या है कि बीच में क्या पड़ जाता है? पर्वत है, गिर पर्वत। तो इससे बादल टकराता है, सौराष्ट्र में बारिश करवाएगा, इस तरफ होगा नहीं। और जो पगला है वो अरावली पर्वत है, वो उससे बादल टकराएगा, वो सीधे निकल जाएगा। सीधे निकल जाएगा तो क्या इस साइड वर्षा होगा? नहीं। तो इस साइड सिर्फ क्या है? रेगिस्तान है। और इस रेगिस्तान को पाकिस्तानी बोलता है क्या? चोलिस्तान। अब देखो ये जो रेगिस्तान है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है इसका? मतलब बढ़ते जा रहा है रेगिस्तान। यहाँ का जमीन धीरे धीरे बंजर होते जा रहा है, इधर आ रहा है। अब ये जो आपका चोलिस्तान हो गया, नीचे कहाँ गया? यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये आपका कौन सा? गुजरात। कच्छ, इसको क्या कौन सा जगह बोलेंगे? कच्छ। तो कच्छ का जो जंगल, सॉरी कच्छ का जो मरुस्थल है वो कहाँ में है? गुजरात में। और यहीं पे तुम्हारा जीव पाया जाता है गधा। कौन सा गधा? गधा। गधा सभी जगह, लेकिन यहाँ का जो गधा है ना गुजरात वाला, तो कच्छ में पाया जाता है। जो गुजरात में जो आपका पाया जाता है कच्छ, ठीक है, इसको कहते हैं जंगली गधा।
फिर से देख लो। ऊपर वाली जगह को, गुजरात के ऊपर वाली जगह को, कच्छ, नीचे वाले को सौराष्ट्र। वर्षा कहाँ होगा, कच्छ में कि सौराष्ट्र में? सौराष्ट्र में। कच्छ में होगा? नहीं होगा। कच्छ में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? बालू मिलेगा, ठीक है। अब जब बालू मिलेगा कच्छ में, तो यहाँ पे देखो कच्छ में सिर्फ बालू का रेगिस्तान है, यहाँ पे तुम्हारा गधा पाया जाता है। कैसा गधा? जंगली गधा, ठीक है। तो क्वेश्चन देगा कि भाई जंगली गधा कहाँ पाया जाएगा? कच्छ के कच्छ का हो गया। ये बताओ यहां से कौन सा पर्वत है? अरावली था ना, इसके बगल से कौन सा नदी निकलता है? अरावली से लूनी नदी। कौन सा? लूनी। ये लूनी निकलता किस खाड़ी में जाकर हो जाता है? किस में? कच्छ के रन में जाकर हो जाता है बेटा, ठीक है। पता ही चलता कहां गया फिर। तो ये हो गया आपका कौन सा? मरुस्थल हो गया। मरुस्थल के बाद क्या था? क्या तो उसके बाद क्या था? द्वीप था। द्वीप भारत के पास कितने द्वीप हैं? दो, एक अंडमान, एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल द्वीप क्या दो? 36 गो, जिसमें फेमस दुर्गो। कौन कौन? एक कावरती और एक मिनिकॉय। मिनिकॉय फेमस है किसके लिए? पक्षी के लिए। कावरती राजधानी है उसका, ठीक है। ये बताओ कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? मिनिकॉय और मालदीव। उल्टा चलो, नीचे से मालदीव, मिनिकॉय, कावरती। 8 डिग्री किसको किसको? मालदीव और मिनिकॉय। और 9 डिग्री मिनिकॉय और कावरती। मिनिकॉय और कावरती को अलग कर देगा। और उधर से कौन सा है? एक तरफ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ये बताओ अंडमान निकोबार में कितना फेमस जगह है? 4। टोटल द्वीप के वो है 572। उन 572 में बताओ तो राजधानी किस द्वीप पे है? राजधानी किस द्वीप पे है? मध्य लघु पे है। कौन सा राजधानी? सबसे ऊंचा चोटी किस पे था? उत्तरी अंडमान पे। सबसे बड़ा कौन सा था? मध्य अंडमान सबसे बड़ा था। बताओ तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? अंडमान और निकोबार। इसमें दिक्कत ही नहीं है। आगे देख लो, तट और द्वीप में ही दो कुछ है तुम्हारा द्वीप पे, कुछ छोटा छोटा, जैसे दो द्वीप हो गए, लक्षद्वीप हो गए, तुम्हारा अंडमान निकोबार हो गया। और देखो इस गुजरात में तुम्हारा दो है द्वीप, इसका नाम है अलिया बेट और खदिया बेट। अलिया बेट और खलिया बेट। बोलेगा अलिया बेट खलिया बेट कहाँ में? गुजरात। अलिया बेट खलिया बेट कहाँ में? गुजरात। अलिया बेट खलिया बेट कहाँ? गुजरात। केरल में आपका वेलिंगटन है। केरल में कौन सा है? वेलिंगटन। केरल कौन सा? वेलिंगटन। केरल में वेलिंगटन। नीचे आपका है श्रीलंका, ऊपर भारत, बीच में आपका है पंपन द्वीप। कौन सा बीच में? पंपन द्वीप। पंपन द्वीप कहाँ में? भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा? पंपन द्वीप। ऐसे तुम्हारा पड़ जाएगा कौन सा? तमिलनाडु में। क्या ठोकोगे? तमिलनाडु। बता तो अलिया बेट खलिया बेट कहाँ में? गुजरात। अलिया बेट खलिया बेट गुजरात। वेलिंगटन केरल। वेलिंगटन केरल। पंपन कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। पंपन द्वीप तमिलनाडु। यहाँ पे आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा कौन सा जगह आपका? श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश में कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। इधर आपका बंगाल। बंगाल में हो जाएगा आपका न्यू मुरे द्वीप। बंगाल में कौन सा? न्यू मुरे द्वीप। बंगाल में न्यू मुरे द्वीप। इतना द्वीप याद हो जाएगा। एक और उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपका है कलाम द्वीप। कौन सा? कलाम। इसी का पुराना नाम है आपका व्हीलर द्वीप।
व्हेलर द्वीप। ठीक है, कलाम द्वीप का नाम क्या था पहले? व्हेलर द्वीप। इतना द्वीप याद हो जाएगा, बता तो। आलियावेट खलियावेट कहाँ में? वेलिंगटन, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, नीमूर द्वीप, पंबन, पंबन तमिलनाडु, आलियावेट आलिया गुजरात, केरल में, वेलिंगटन, तमिलनाडु में, पंबन, बंगाल में। कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा में। कलाम द्वीप का पहले नाम क्या था? व्हेलर। पहले नाम क्या था उसका? व्हेलर। इतना दिक्कत है, याद हो जाएगा ना। कैलेंडर फिर लाए हो किताब दिए थे क्या? कुछ याद के लिए दिए थे ना? निके